जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एके इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं नादिर। जी तो वीवर्स, आज हम जिस सोलर इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ये इन्वर्टर अपनी कम प्राइस होने के बावजूद भी मार्केट में आने वाले महंगे तरीन इन्वर्टरों को टक्कर देता है। और इस इन्वर्टर के साथ हम कौन सी बैटरी इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ क्या क्या एक्सेसरी लगाते हैं, इस वीडियो में आपसे सारी बातें डिटेल से शेयर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो चलें तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज एके इलेक्ट्रॉनिक्स भी विज़िट कर सकते हैं। जी तो साइड लोकेशन पर हम आ गए हैं जहां हमने ये सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने हैं। तो सोलर पैनल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यूसन सोलर पैनल 585 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आपने ये पैनल का नाम सुना था या पैनल इस्तेमाल किए हैं, इसकी कैसी एफिशिएंसी, कैसा करंट रेटिंग, कैसा आपको रिस्पांस मिला, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इस सेटअप में जो हम स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो L2 के 14 गेज के स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लड़के हमारे नीचे से सामान ला रहे हैं जो हमने ऊपर छत पर ये इंस्टॉलेशन करनी है। सामान हमारा ऊपर तक आ रहा है तो हम जाकर ऊपर छत पर देखते हैं कि कहाँ हमारे पैनल सूटेबल होंगे। तो मैं अपनी टीम के हमरा आज मौजूद हूँ शादरा के इलाके में जहाँ हम ये सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो मैं फाइनली छत पर आकर देख रहा हूँ कि जहाँ हमारे पैनल सूटेबल होंगे, क्योंकि इनके पास आगे ही ऑलरेडी 8 पैनल लगे हुए थे। तो इसके अलावा ये सेटअप को बढ़ाना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने इसके साथ 585 वाट के 6 पैनल और लगाने हैं। इनके पास जो पहले पैनल लगे हुए थे वो 420 वाट के पैनल थे। इसके साथ ही हमने 580 वाट के जो 6 पैनल न्यू लेकर आए थे ये भाई, तो इसके साथ हम ये अटैच करेंगे। छत पर आकर देखा तो मेरे सामने नाइट क्रिकेट क्लब भी बना हुआ था, तो मैंने उसे भी थोड़ा सा एंजॉय किया। तो लड़के वगैरह हमारे सामान ऊपर ले आए हैं, तो अभी हम पैनल वगैरह और स्टैंड वगैरह छत पर लेकर आ रहे हैं। और ये फाइनली हमारी वो जगह है जहाँ हम ये सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे। तो ये सोलर पैनल कैसे इंस्टॉल करते हैं और इन पैनलों के साथ कैसे हम उसका कनेक्शन करेंगे, इस चीज़ का भी आपको मुकम्मल डिटेल से सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बाज़ का लोग वीडियो को स्किप कर जाते हैं तो उन्हें कुछ बातों की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जैसा कि इस पैनल में उन्होंने MC4 भी काटे हुए थे, तो काट के उन्होंने पैनल ज्वाइन किए हुए थे। तो हमारे पास भी ऊपर सारे पैनल आ गए हैं। इन पैनलों की फ़िटिंग और इनके साथ क्या कुछ हम लगाएंगे, कैसे इसकी वायरिंग करेंगे, इससे के बारे में भी आपको सारी डिटेल देंगे। और इस सेटअप पर हम क्या कुछ चला सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सारी बातों से आगाह करेंगे। तो हमारे पास ऊपर स्टैंड वगैरह भी आ गए हैं, तो स्टैंडों की पैनलों के साथ फिटिंग भी करनी शुरू कर दी है। तो जो हम इसमें नट वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नट वगैरह क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि हम जो इसमें स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो L2 के 14 गेज के स्टैंड लगा रहे हैं। तो इसके साथ जो नट वगैरह मिलते हैं, तो आप ज़रा कोशिश यही किया करें कि इसके एक वाशल नीचे भी और एक नट के ऊपर वाशल, ज़रा इससे पकड़ मज़बूत हो जाती है। तो ये हमारी वो छत है जहाँ हमने अभी पैनल लगाना शुरू कर दिए हैं। तो फाइनली हमने यहाँ 2 पैनल रख दिए हैं, तो बकाया हमारे पैनल अभी तैयार हो रहे हैं। तो ये सेटअप के साथ हमने टोटली जो 6 पैनल लगाने हैं, तो जो पहले हमारे पैनल लगे हुए थे 420 वाट के वो 8 पैनल थे, तो ये 580 वाट के 6 पैनल है जो उसके साथ हम अटैच करेंगे। साथ साथ ड्रिलिंग का भी काम हो रहा है और पैनल एडजस्ट करने का भी काम कंप्लीट किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास 580 वाट के 6 पैनल हैं। तो जो पहले इनके पैनल लगे हुए थे वो 420 वाट के पैनल लगे हुए थे, तो वो उनकी भी आगे सीरीज़ करंट बना हुआ था, तो हम इनका भी सीरीज़ करंट करके दोनों सीरीज़ को एक स्ट्रिंग में शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमारा नीचे जो है एम्पेयर और वोल्टेज सेम हो जाए।
अगर हम क्यू सन सोलर पैनल की बात करें तो ये 580 वाट का हमारे पास पैनल है। ये 48 वोल्ट में आता है। अगर इसकी एम्पेयर की बात की जाए तो इसके मैक्सिमम एम्पेयर 11 से ये 12 एम्पेयर होते हैं पीक टाइम में। तो अगर आप 48 वोल्ट को सीरीज़ में सब को कनेक्ट करेंगे, ये तकरीबन आपके पास 288 वोल्ट के राउंड अबाउट आपके पास वोल्टेज आते हैं। अगर आप इसे एफिशिएंसी पीक टाइम पर लेकर जाते हैं तो फिर आप 52 वोल्टेज कैलकुलेट करें, मतलब फी पैनल के 4 वोल्टेज एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास तकरीबन 320 के राउंड अबाउट वोल्टेज बनेंगे। तो हमने ये 6 पैनलों को सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो एम्पेयर हमें रेशियो हमारी सेम रे हो जाएगी और करंट रेशियो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये इनके हमारे पास जो वोल्टेज आएंगे वो 320 के राउंड अबाउट वोल्टेज आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो पहले पैनल मौजूद हैं 420 वाट के, वो 36 वोल्ट का पैनल होता है, पर हम फिर भी उसके 4 वोल्टेज एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते हैं क्योंकि पीक टाइम में वोल्टेज रेशियो बढ़ जाती है। तो उनके भी वोल्टेज हमने कैलकुलेट किए तो उनके भी वोल्टेज हमारे पास 320 ही आए हैं। तो ये जो 6 पैनल और जो आगे हमारे पास 8 पैनल लगे हैं, इन्हें हम एक ही स्ट्रिंग में शिफ्ट कर देंगे तो इस सूरत में हमारे वोल्टेज सेम हो जाएंगे, एम्पेयर रेशियो बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप इस चीज़ का इल्म रखें कि वोल्टेज एम्पेयर कैसे बढ़ते हैं और वोल्टेज कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें इस सेटअप में एम्पेयर रेशियो ज़्यादा चाहिए थी तो इसलिए हमने 6 पैनल और 8 पैनलों की एक स्ट्रिंग करके अपने एम्पेयर रेशियो बढ़ा लिए हैं। तो ऊपर का तो काम हमारा ख़त्म हो गया है, तो नीचे उस इन्वर्टर की तरफ चलते हैं जिसकी बात हमने आपसे की थी। ये इन्वर्टर लिवलोटेक कंपनी का इन्वर्टर है। इसकी लिथियम आयन बैटरी और ये इन्वर्टर हमारे पास दोनों मौजूद है जो हम इस सेटअप में इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये अपनी कम प्राइस होने के बावजूद भी महंगे तरीन इन्वर्टरों को टक्कर देता है। अगर आपने ये इन्वर्टर इस्तेमाल किया है या इसके बारे में आपको इल्म है तो आपको हम बताते जाएं फिर भी कि ये इन्वर्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंस की ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर वो सारे ही फीचर मौजूद हैं जो आपको महंगे तरीन इन्वर्टरों में मिलते हैं। और अगर इसकी लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की है जो हम इस सेटअप में इस्तेमाल करेंगे। तो इन्वर्टर हमारा 6.2 किलो वाट का है, मतलब कि 48 वोल्ट का ये इन्वर्टर है जो हम इस बैटरी के साथ अटैच करेंगे। तो बैटरी भी हमने दीवार पर हैंग कर दिया क्योंकि इसके अंदर इसका एक मज़बूत स्टैंड आता है जिसके अंदर आप 4 से 8 रावल बोल्ट स्टैंड को लगाकर बैटरी को दीवार में हैंग कर सकते हैं। तो बैटरी भी हमारी हैंग हो गई है, इन्वर्टर भी हमारा हैंग हो गया। अगर आप इन्वर्टर के फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें इतने ही फ्यूचर हैं जो आपको हाइब्रिड महंगे तरीन इन्वर्टरों में मिलते हैं। ये इन्वर्टर डबल आउटपुट में आता है और इसके साथ नेट मीटरिंग करने की ऑप्शन भी मौजूद होती है। अगर आप इसके पीवी वोल्टेज की बात करें तो इसके साथ आप पीवी वोल्टेज मैक्सिमम 500 वोल्टेज अटैच कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर 8 पैनल एक और 6 पैनल एक की दोनों की एक स्ट्रिंग बनाकर नीचे अटैच की थी। तो इसलिए हमारे पास पीवी वोल्टेज अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास 320 वोल्टेज पीवी मौजूद है। और इसके अलावा अगर एम्पेयर रेशो की बात की जाए, इसमें इन्वर्टर में जो एम्पेयर रेशो मॉड्यूल की बात की जाए तो इसमें कितने एम्पेयर रेशो का एमपीपीटी मॉड्यूल आता है। तो इसमें एमपीपीटी मॉड्यूल 27 एम्पेयर का एमपीपीटी मॉड्यूल लगाया हुआ है। तो हमारे पास मैक्सिमम पीक टाइम में 22 एम्पेयर मौजूद हैं तो जो हमारे इन्वर्टर के साथ इजीली अटैच हो सकते हैं। इसमें मेन लोड और स्मार्ट लोड दोनों की ऑप्शन होती है। इन्वर्टर के साथ जो इन आउट के कनेक्शन है वो भी हम कर रहे हैं और जो डीपी बॉक्स सेक्शन वो भी हमने मेटल का इस्तेमाल किया है। ब्रेकर हमने इसमें सारे ही अच्छे वाले इस्तेमाल किए हैं। जो इन आउट पर हम जो तारे लगा रहे हैं वो 744 की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी जो हम इन आउट पर लगा रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वायरों को छुपाने के लिए, वायरिंग को खूबसूरत करने के लिए जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसका भी इस वायरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है।
जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये इन्वर्टर डबल आउटपुट के साथ आता है। एक हमारा मेन लोड होता है, एक हमारा स्मार्ट लोड होता है। स्मार्ट लोड वो होता है जो हमारा फ़ैन वगैरह जो बैटरी पर इस्तेमाल होता है। तो मेन लोड खुद ब खुद कट ऑफ होकर वाटर पर शिफ्ट हो जाता है। उसकी सेटिंग कैसे की जाती है इस वीडियो में वो भी आपको बताएंगे। तो ब्रेकर श्रेकर भी हमारे लग रहे हैं, पीवी का भी लग रहा है, सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस भी इसमें लगाई जा रही है, चेंज ओवर मैनुअली ब्रेकर भी लगाया जा रहा है। हमेशा की तरह जितनी सेफ्टी इस्तेमाल होती है वो सारी इसी ही सेटअप में इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें हमने सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस इन्वर्टर के लिए अलहदा ब्रेकर लगाया, आउटपुट स्लिम एंड स्मार्ट के लिए अलहदा लगाया, पीवी के लिए अलहदा लगाया, उसके बाद मैनुअली बाईपास के लिए अलहदा ब्रेकर इस्तेमाल किया है। तो डीपी बॉक्स के पास हमारी वायरिंग का भी काम हो रहा है, क्योंकि अगर इसकी डीपी बॉक्स सेक्शन की बात की जाए तो इसमें ऑलरेडी जो हमारे पास 4 मीटर मौजूद है। तो 4 मीटर तो हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो पाँचवीं सप्लाई जो होगी वो हमारी सोलर की सप्लाई होगी। तो ये 5 सप्लाइयों को कैसे हम एडजस्ट करते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो फाइनली हमारा जो इन्वर्टर के पास डीपी बॉक्स लगना था वो तो काम हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। जितनी हमने इन आउट्स की तारें थी वो सारी निकाल दी है। पीवी की भी आने वाली तार लगा दी है, और जो पीवी को आउटपुट देकर इन्वर्टर के साथ अटैच करनी है वो भी लगा दी है। इसके साथ स्लिम एंड स्मार्ट के लिए जो ब्रेकर हमने लगाए थे वो भी वायरिंग का काम हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेज आए थे कि भाई आप मुकम्मल डिटेल के साथ कोई वीडियो बनाएं। तो मैंने ये वीडियो उन दोस्तों के लिए ही बनाई है, मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपने इन्वर्टर या अपने घर में सोलर पैनल कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। वायरों को छुपाने के लिए जो हमने डक्ट पट्टी लगाई है वो डक्ट पट्टी, क्योंकि वायरें हमारी ज़्यादा हैं, 40/40 की डक्ट पट्टी इस्तेमाल की है जीएम की। तो हमने डक्ट पट्टी लगाकर अपना जो मेन बॉक्स बाहर जो लगा हुआ गराज में, जहां हमने मेन बॉक्स तक अपना सारी वायरिंग लेकर आ गए हैं, जहां हमने इन आउट के सारे कनेक्शन करने हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इसी किस्म की सोलर पैनल या इन्वर्टर की सेटिंग के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और काम करते हुए हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो हमने ये काम को काफ़ी हद तक क्लोज़ करके पेंडिंग कर दिया था कि ताकि हम कल आके इन्वर्टर की टेस्टिंग वगैरह भी कर सकें और अपने पीक टाइम में इन्वर्टर को टेस्ट भी कर सकें। जी, तो हमने जो कल का काम छोड़ा हुआ था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। अपना जो मेन डीपी बॉक्स सेक्शन था उससे भी ऑफ कर दिया है। तो सारा जो काम हमारा था वो भी ख़त्म हो गया। तो लिथियम आयन बैटरी को हमने इन्वर्टर के साथ अटैच करके इन्वर्टर भी अपना ऑन कर दिया है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर रात को हमने ऑफ़ किया था क्योंकि टेस्ट नहीं मुकम्मल कर सके। तो अभी हमने दिन के टाइम इन्वर्टर को टेस्ट भी करना है। तो जो इन्वर्टर हमने अभी सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी पर ऑन करवा कर चेक किया है कि इन्वर्टर हमारा बैटरी पर ऑन हो गया है, क्योंकि ये IP21 इन्वर्टर है। इसलिए हमने इन्वर्टर की टोटली टेस्टिंग करके जो इसके कनेक्शन वगैरह थे वो सारे कंप्लीट करके इन्वर्टर की अभी हमने सेटिंग ऑन करके आपको बताते हैं कि इन्वर्टर की सेटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि ये इन्वर्टर के साथ हमने सारी ही वो सेफ्टी लगाई है जो हम हर इन्वर्टर के साथ लगाते हैं। और इसमें जो सबसे बढ़कर होती है इन्वर्टर और लिथियम आयन बैटरी के दरमियान एक BMS केबल होती है जो लगानी लाजमी होती है, जो आपको लिथियम आयन बैटरी के साथ मिलती है। वो बैटरी के साथ आप इन्वर्टर के साथ एक BMS केबल लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्वर्टर स्पॉटिज करता है कि ये इसके साथ लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। तो हमारा डीपी बॉक्स सेक्शन का भी काम कंप्लीट हो गया, इन्वर्टर हैंग करने का भी काम हो गया। तो हम सिर्फ अभी अपने इन्वर्टर की टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा इसकी जो सेटिंग वगैरह है उसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारा मेन डीपी बॉक्स सेक्शन भी बंद हो गया है। जहां मैंने पहले कहा था यहाँ 4 सप्लाई ऑलरेडी थी, तो 5वीं सप्लाई हमने सोलर की लगाई है। तो माशाल्लाह हमारा इंस्टॉलेशन का काम टोटली तौर पर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने लिथियम बैटरी भी एडजस्ट कर दिया, लिथियम बैटरी की सेटिंग वगैरह भी इन्वर्टर के साथ कर दिया, और हमारा डीपी बॉक्स सेक्शन जो टोटली तौर पर हमने बंद कर दिया है। इस पर हमने स्लिम एंड स्मार्ट लोड की ऑप्शन के ऊपर लिख दिया है कि ये आपका स्लिम एंड स्मार्ट लोड ऐसे आपका चलेगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर एक ख़ास बैटरी कंज्यूम करने के बाद
अपना मेन लोड बंद कराकर स्मार्ट लोड पर शिफ्ट हो जाएगा और जो मेन लोड होगा वो खुद ब खुद वापटा पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इन्वर्टर भी हमारा टोटली तौर पर ऑन है, इसकी टेस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई है। तो इस इन्वर्टर पर अगर लोड की बात की जाए तो आप इस पर क्या कुछ लोड चला सकते हैं, तो इस पर आप इजीली 2-1.5 टन के एसी चला सकते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें आप इस पर चला सकते हैं। और अभी इस इन्वर्टर पर टेस्टिंग की जा सकती है कि ये इन्वर्टर हमारा किस ख़ास परसेंटेज पर आकर बैटरी से हैवी लोड डिस्कनेक्ट करवा देगा। तो अभी इस पर आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2 किलोवाट तक हमने लोड चलाया हुआ है। तो अभी हम इस पर लोड मज़ीद बढ़ाकर इसकी सारी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा हैवी लोड कब ये डिस्कनेक्ट करवाता है। वैसे तो हमने इस पर एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। जैसे कि बैटरी के वोल्टेज कम होंगे तो हमारा मेन लोड जो है एसी वगैरह वो खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएंगे मेन पर वापटा पे, और जो स्मार्ट लोड है वो हमारा बैटरी पर ही रहेगा। और इसके अलावा जो जो सेटिंग है इसमें ज़रूरी थी वो सारी हमने कर दी है, क्योंकि हमने नेट मीटरिंग इसके साथ नहीं करनी तो हमने नेट मीटरिंग की ऑप्शन भी बंद कर दी है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए AK इलेक्ट्रॉनिक्स को दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।